ढोलपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ लोग ज्यादातर एक दूसरों के घरों में झांकने, खिड़कियों से कान लगाने और छोटी सी बात पर बड़ी सी पंचायत करने में माहिर थे। मोहल्ले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ हर रोज कुछ न कुछ तमाशा होता ही था। कोई गाय किसी की सब्जी खा गई तो लड़ाई, किसी के बच्चे ने पतंग काट दी तो पंचायत, और कभी कभी तो बस ऐसे ही तुमने मुझे देखा क्यों वाली बहस से पूरा मोहल्ला गूंज उठता था। इसी मोहल्ले में एक बेहद चर्चित और मशहूर नाम था, पड़ोसन सुशीला। सुशीला जी दिखने में तो भले ही गोल मटोल और हंसमुख थी, लेकिन उनका असली टैलेंट था कुश्ती लड़ना। जी हाँ, मोहल्ले की औरतें तो रोटियां बेलती थी, लेकिन सुशीला पड़ोसन रोज अपने घर के आंगन में लकड़ी का बेलन घुमाते घुमाते हाथ ऐसे घुमाती जैसे किसी पहलवानी की ट्रेनिंग कर रही हो। एक दिन सुबह सुबह गली में अफवाह फैली, अरे सुना तुमने, सुशीला पड़ोसन ने अखाड़ा खोल लिया है। अब जैसे ही ये बात फैली, पूरे मोहल्ले के मुंह में मानो मिर्ची लग गई। कोई बोली, अरे औरत होकर अखाड़ा, ये भी कोई बात हुई भला? नहीं बहन, बड़ी काम की चीज है। अब मोहल्ले के मर्द घर की बीवियों से पंगा नहीं लेंगे। मैं तो वहाँ अपनी सास को जरूर भेजूंगी, थोड़ा कमजोर पड़े तो चैन आए। सुशीला ने बकायदा उद्घाटन रखा। गली के मोड़ पर बड़े बड़े हरे और लाल रंग के झंडे लगा दिए। एक तख्ती पर लिखा था, सुशीला अखाड़ा, औरतों की ताकत का असली ठिकाना। कार्यक्रम में चाय समोसे बटे, बच्चों ने तालियां बजाई, बुजुर्गों ने चश्मा उतार कर सिर हिलाया और सुशीला पड़ोसन ने बड़े गर्व से कहा, आज से ये अखाड़ा हर औरत के लिए खुला है। अब कोई मर्द हमें कमजोर ना समझे, और जो औरत यहाँ पर पहलवानी सीखेगी वो घर पर बेलन और मोहल्ले में डंडा दोनों बराबरी से चला सकेगी। भीड़ जोर जोर से हंस पड़ी, लेकिन कुछ औरतें सच में सीरियस होकर नाम लिखवाने लगी। अखाड़े का पहला दिन बड़ा यादगार रहा। सुशीला पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन कमला को बुलाया। आओ कमला, तुम मेरी पहली शिष्य बनोगी। तुम मेरी सबसे करीबी पड़ोसन हो। अरे मैं तो रोज 2 बाल्टियां पानी खींच लेती हूँ, उससे बढ़कर और क्या ट्रेनिंग चाहिए। बूढ़ी कमर के लिए इतना ही काफी है। तभी भीड़ के लोग चिल्लाने लगे, कमला, 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 कमला। इसीलिए भीड़ के दबाव में उतरना ही पड़ा। अखाड़े की सूखी मिट्टी बिछाई गई थी। सुशीला ने सीटी बजाई और दोनों अखाड़े में उतरी। कमला जी ने जैसे ही पहला दांव लगाया, सुशीला ने पलटकर ऐसा पकड़ जमाया कि कमला धड़ाम से गिर गई और पूरा मोहल्ला हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अब मर्दों की हालत खराब हो गई। जो औरतें अब तक चुपचाप सह लेती थीं, वे अब अखाड़े में जाकर कुश्ती के गुण सीखने लगी। पति के घर आते तो बीबिया कहती, आज अखाड़े में पटका सीखा है, ज्यादा अकड़ दिखाओगे तो डेमो यहीं दिखा दूंगी। कुछ पति तो डर के मारे अपने जूते बाहर ही उतार देते। गली में अब रोज औरतें दाव पेच की बातें करती। एक औरत, आज तो मैंने धाराशायी दाव मारा, क्या कमाल का था, मैंने तो गला फांस पकड़ लिया था। सुशीला दीदी ने ऐसा बेलन दाव सिखाया, बेलन घुमाओ और सामने वाला ढेर। मोहल्ले में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। एक बार तो बबलू के पापा घर आए और जरा ऊंची आवाज में बोले, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तुम लोग तो बस घर पर बैठकर आराम करते रहते हो, तुम्हें क्या पता कितना काम होता है मुझे। बबलू की माँ ने तुरंत अखाड़े वाला दाव आजमाया। बापू चारपाई पर धड़ाम। चंपा काकी अपनी बहू से बहुत तंग थी। बहू बोली, सासू माँ अखाड़े में आओ, मिलकर कुश्ती करें। नतीजा, मोहल्ले की पहली सास बहू कुश्ती प्रतियोगिता हो गई। बच्चे अब पुलिस चोर नहीं खेलते थे, बल्कि पहलवान पड़ोसन खेलते थे। अखाड़े की प्रतियोगिता, सुशीला पड़ोसन ने ऐलान किया, अब वार्षिक प्रतियोगिता होगी। विजेता को मिलेगा 1 बोरी प्याज और 1 स्टील का बेलन। पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। चौपाल पर मंच सजाया गया, ढोलक बजने लगी। पहला मुकाबला, कमला बनाम शांता। कमला ने पहले ही दांव में शांता को उठाकर घुमा दिया। शांता बोली, अरे छोड़, मेरी चूड़ी टूट जाएगी।
दूसरा मुकाबला, लीलावती बनाम राम प्यारी। राम प्यारे ने इतना जोर से दाव मारा कि खुद ही धड़ाम से गिर पड़ी। सब बोले वाह वाह, आत्म पराजय दाव। अब ये तमाशा पूरे कस्बे से निकलकर आसपास के गांव तक पहुंच गया। लोग दूर दूर से औरतों की कुश्ती देखने आने लगे। कुछ ने तो शर्त लगानी शुरू कर दी। मैं 5 रुपया शांता पर लगाता हूँ, मैं 10 रुपया कमला पर। मर्दों की इज्जत और घटने लगी। पंचायत बैठी। भाइयों, ये क्या हो रहा है? औरतों ने तो हमारी नाक काट दी, हमसे ताकतवर हो गई, हम मर्द जाए कहाँ? किसी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम भी अखाड़ा खोल लें? अरे छोड़ो, हम तो वैसे ही हार जाएंगे। धीरे धीरे खुला कि सुशीला पड़ोसन का असली मकसद औरतों को ताकतवर बनाना ही नहीं था, बल्कि मर्दों को उनकी औकात दिखाना भी था। वो बोली, जब तक मर्द हमें कमजोर समझते रहेंगे तब तक हम दबे रहेंगे। अब देखो, हम भी बेलन से लेकर दांव पेच तक सब कर सकते हैं। एक दिन कस्बे में असली पहलवानों की टोली आई। उन्होंने सुना कि ढोलपुर में औरतों का अखाड़ा है। उन्होंने सुशीला को ललकारा, अगर दम है तो हमारी मंडली से मुकाबला कर। पूरा मोहल्ला सन रह गया। अब तो सच में बड़ी मुसीबत थी। सुशीला ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि अगर हम जीते तो हमारी रसोई आप संभालोगे। मुकाबले का दिन आया। भीड़ इतनी कि छतों पर लोग चढ़ गए। पहला दाव, सुशीला बनाम बाहुबली पहलवान। सब सोच रहे थे कि अब तो सुशीला धड़ाम से गिरेगी, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सुशीला ने बेलन उठाकर ऐसा गोल घुमाया कि पहलवान की टांग में फंस गया और पहलवान धड़ाम से गिर गया। पूरा कस्बा के नारे लगाने लगा। कहानी का निष्कर्ष, उस दिन से पड़ोसन का अखाड़ा सिर्फ कस्बे में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो गया। मर्द अब औरतों से डरते डरते मुस्कुराते हुए बोलते, अरे भाग्यवान, चाय बना दूं क्या? और औरतें गर्व से कहती, हम अखाड़े वाली हैं। बच्चे भी अपने स्कूल की कॉपी पर लिखते, बेलन ही असली हथियार है। और इस तरह ढोलपुर का मोहल्ला बहुत प्रसिद्ध हो गया, जहाँ पहली बार किसी पड़ोसन ने अखाड़ा खोला और पूरे कस्बे की तकदीर बदल दी।